इंटरनेट पे ना कहानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम कर्नाटक के एक ऐसे ही सरकारी हॉस्टल की कहानी सुनेंगे जो बहुत बदनाम है। कहते हैं कि वहां आज भी एक आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही है। पढ़ाई के लिए शांति। एक स्टूडेंट इसके लिए क्या कीमत चुका सकता है, और वो भी तब जब सामने बोर्ड के एग्जाम्स हों। हमारी आज की कहानी का जो हीरो है ना, वो भी कुछ ऐसी ही मुश्किल में फंसा हुआ था। तो चलिए मिलते हैं कार्तिक से, एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जिसका सपना था अच्छे नंबरों से पास होना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके रूममेट्स, जिनके शोर शराबे के बीच पढ़ना नामुमकिन था। उसे बस एक शांत कोना चाहिए था। जरा सोच कर देखिए उसकी हालत। एक तरफ तो बोर्ड परीक्षा का जबरदस्त प्रेशर, और दूसरी तरफ ऐसे रूममेट्स जिन्हें पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं था। कार्तिक को यह बात अच्छे से पता थी कि अगर उसे पास होना है तो उसे वहां से निकलना ही होगा। बस कुछ हफ्तों के लिए एक शांत जगह की तलाश थी उसे। जब सारे रास्ते बंद से लगने लगे ना, तब उसे एक सरकारी हॉस्टल के बारे में पता चला। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो हॉस्टल बहुत ही सस्ता था और खाली भी पड़ा था। कार्तिक को लगा कि उसकी तो किस्मत ही खुल गई, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। मजाक मजाक में ही उसके एक रूममेट ने उसे उस हॉस्टल का आइडिया दिया। उसने कहा, एक सरकारी हॉस्टल है, एकदम शांत, क्योंकि वहां कोई ज्यादा दिन टिकता ही नहीं है। अब इस मजाक में जो चेतावनी छुपी थी, कार्तिक ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और फिर जाते जाते उसके दोस्त ने वो एक बात कह दी जिसने कार्तिक को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने धीरे से कहा, बस एक बात याद रखना, तुम तो शायद बाहर न जा पाओ, लेकिन जो बाहर है वो अंदर जरूर आ सकता है ना? अपने दोस्त की वो अजीब सी बात कार्तिक ने दिमाग से निकालने की कोशिश की और पहुंच गया उस हॉस्टल। लेकिन गेट के अंदर पहला कदम रखते ही उसे एहसास हो गया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। वो इमारत, वो किसी हॉस्टल से ज्यादा एक खंडहर लग रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, धूल और सीलन की मिलीजुली। जब उसे उसका कमरा दिखाया गया तो दरवाजे पर लगे जंग खाए ताले को देखकर ही उसका दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो सालों से किसी ने इस दरवाजे को खोला तक न हो। वहीं रिसेप्शन पर उसकी मुलाकात हुई सुधीर से। जब कार्तिक ने हिम्मत करके अफवाहों के बारे में पूछा तो सुधीर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे साहब, वो सब तो बस बातें हैं। कुछ पुराने स्टूडेंट्स का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कार्तिक ने सुधीर की बात पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन उसी दोपहर ठीक 3 बजे, जब पूरे हॉस्टल में एक अजीब सी शांति थी, उसे अपनी खिड़की पर एक काला साया नजर आया। कोई था जो बस वहां खड़ा होकर उसे घूर रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो सकता है? क्या कोई दरवाजे पर है? वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन पर जम से गए थे। उसने हिम्मत करके फिर खिड़की की तरफ देखा। वो साया अभी भी वहीं था। एक गहरी सांस लेकर उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली था। उसने इसे अपना वहम समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन एक अनजाना डर अब उसके दिल में घर कर चुका था। कार्तिक, जिसे अपना वहम समझ रहा था ना, वो जल्द ही एक भयानक हकीकत बनने वाला था। क्योंकि उसी रात हॉस्टल का सबसे खौफनाक राज खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। रात के करीब 9 बजे होंगे जब दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। कार्तिक ने दरवाजा खोला तो सामने सुधीर खड़ा था, लेकिन ये वो सुबह वाला शांत सुधीर नहीं था। ये आदमी पसीने में भीगा हुआ था और उसकी आंखें डर से फटी जा रही थी। वो बुरी तरह कांप रहा था। सुधीर ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, साहब, वो औरत, मैंने उसे अभी अभी देखा है। फिर उसने जो कहानी सुनाई वो दिल दहला देने वाली थी, कि कैसे सालों पहले एक महिला कर्मचारी ने मालिक के जुल्म से तंग आकर इसी गलियारे में खुद को आग लगा ली थी। और सबसे भयानक बात, सब लोग, स्टूडेंट्स और मालिक, सब उसे जलता हुआ देखते रहे। किसी ने उसे नहीं बचाया। मालिक तो वो तो हंस रहा था। अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। ये सब सुनते ही मानो कार्तिक के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने एक पल भी नहीं सोचा, बस फैसला कर लिया कि उसे यहां से भागना है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। उसकी आवाज में अब सिर्फ और सिर्फ दहशत थी।
मैं एक पल भी यहां नहीं रुक सकता। वो पागलों की तरह अपना सामान सूटकेस में भरने लगा। एग्जाम, पढ़ाई सब भूल चुका था। अब उसे बस अपनी जान की परवाह थी। सुधीर ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं साहब, बाहर मत जाइए, वो वहीं घूम रही है, वो आपको खा जाएगी। बस आज रात यहीं रुक जाइए। लेकिन कार्तिक ने उसका हाथ झटक दिया और बाहर की तरफ भागा, और तभी गलियारे के दूसरे छोर पर उसे काले कपड़ों में वो औरत दिखी। वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर कार्तिक अपना सारा डर भूल गया। जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, और वो बिना कुछ सोचे समझे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो बस उस तक पहुंचने ही वाला था कि ठीक आखिरी पल में सुधीर ने उसे पीछे से खींच लिया। जैसे ही कार्तिक का ध्यान टूटा, उस औरत की मुस्कान एक भयानक चीख में बदल गई और वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। वो दोनों बस भागते रहे, अपनी जान बचाने के लिए। उस हॉस्टल से तो वो दोनों किसी तरह बच निकले, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहानी का असली अंत अभी बाकी था, और ये अंत उस शख्स के लिए एक सबक था जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही वो टैक्सी में बैठे, कार्तिक ने एक और कार को तेजी से हॉस्टल की तरफ आते देखा। सुधीर ने एकदम शांत आवाज में कहा, वो मेरे मालिक हैं, मैंने ही उन्हें यहां बुलाया है। आज उन्हें अपने किए का फल भुगतना ही पड़ेगा। आज हिसाब बराबर होगा। उस रात उस मालिक के साथ क्या हुआ, ये शायद अब कभी कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन ये कहानी एक सवाल जरूर पीछे छोड़ जाती है। जिस जगह पर, जिस बिस्तर पर आज रात कोई सोने वाला है, क्या उसकी कहानी किसी को पता है?